अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं क्यों विद सैफला यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को कैसे सेटअप कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को सेटअप करने के बाद सबसे पहली जो मुश्किल आती है वो ये है कि आप कस्टमर को कैसे तलाश करोगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पाकिस्तान से बाहर अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए किसी भी दूसरे मुल्क में मिलियंस ऑफ कस्टमर को कैसे तलाश कर सकते हो। मैं आपको अश्योरिटी के साथ कहता हूँ कि ये तरीका शायद पेड कोर्सेज में तो पढ़ाया जाता हो, लेकिन YouTube पर आपको मुश्किल से ही कोई ऐसी वीडियो मिलेगी। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस तरीके से मिलियंस ऑफ कस्टमर को तलाश कर सकते हो, और वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्री रिविजिट बता दूं। नंबर 1, आपको एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होगा कि आप किस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप टेक्सटाइल में किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेदर इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल में किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, या इसी तरह कुछ भी आपकी प्रोडक्ट हो सकती है। और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने किसी एक कंट्री को टारगेट करना होगा कि आपने पाकिस्तान से बाहर किस कंट्री में अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप यूके में, यूएसए में, तुर्की में, स्वीडन में, जर्मनी में, चाइना में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, दुबई में, किस कंट्री में अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपको मोर स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप उस कंट्री के कौन से सिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की फ्रूट एंड वेजिटेबल, जिसके मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने अपना एक टारगेट कंट्री को सिलेक्ट किया, वो है सऊदी अरेबिया। और अब मैं सऊदी अरेबिया के किसी एक सिटी को सिलेक्ट करूंगा। ये सब कुछ कैसे करूंगा वो आपको मैं प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन से करके बताता हूँ, और मैं अब आपको प्रैक्टिकली मिलियंस ऑफ कस्टमर को तलाश करके बताऊंगा। कस्टमर को तलाश करने के बाद उनसे कॉन्टेक्ट कैसे करना है, उनको अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद क्या करना है, ये सब कुछ आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन से प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी टारगेट कंट्री की किसी एक सिटी को तलाश करना होगा। अगर आपको उस कंट्री के सिटी का नहीं पता तो फिर आप क्या करोगे। आपको उस कंट्री के सिटीज़ का नहीं पता तो सिर्फ आप गूगल में लिखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल सिटीज़ इन सऊदी अरेबिया और सर्च करेंगे। आपके पास सऊदी अरेबिया के सिटीज़ की सारी लिस्ट आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, रियाद, जद्दा, दमाम, मक्का, मदीना, तैफ, तबूक, जितनी भी सारी सिटीज़ हैं। अब आपने इन सिटी में से एक सिटी को चुनना है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहें। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दमाम को। तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया कि हमारी प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी है। फिर मैंने कंट्री को डिसाइड किया कि मैं किस कंट्री को टारगेट करना चाहता हूँ। फिर मैंने उस कंट्री की कौन सी सिटी को टारगेट करना है वो सिलेक्ट कर लिया। सिटी को मैंने सर्च कर लिया गूगल से। तो अभी मुझे पता चल गया कि मैं दमाम में अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, और मेरी प्रोडक्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल के रिलेटेड। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं जस्ट गूगल पर लिखूँगा ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनीज इन दमाम, ऑल fruit and vegetable CMT company in दमाम। तो मेरे पास जितनी भी दमाम में फ्रूट और वेजिटेबल कंपनीज की लिस्ट है, जितनी भी कंपनीज है वो आ जाएंगी। तो अभी यहाँ से मैं इसको 1 बाय 1 ओपन कर लूँगा। सबसे पहले ये है, इसको ओपन कर लिया। फिर ये है, इसको ओपन कर लिया। पहली 3 कंपनीज़ को मैं ओपन कर लेता हूँ, और चौथी ये कंपनी है, इसको पहली 4 कंपनीज़ को मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी मैंने क्या करना है, 1 बाय 1 कंपनी के में जाके देखना है कि आया कि ये हमारे रिलेटेड है कि नहीं, ये हमारा टारगेट कस्टमर बन सकता है कि नहीं। उसके लिए मैंने उस कंपनी की वेबसाइट को ओपन किया, किसी भी एक कंपनी की वेबसाइट को ओपन किया। तो सबसे पहले हम इसके अबाउट अस सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर वो कह रही हैं कि डेजर्ट ईगल ट्रेडिंग सप्लाई ए कंप्लीट डेली फ्रेश रेंज ऑफ फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट इम्पोर्टेड एंड लोकल, कि ये कंपनी है वो फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है, और ये इंपोर्ट भी करती है और लोकल भी है। तो इससे पता हमें चल गया कि ये इंपोर्ट करती हैं प्रोडक्ट्स को, तो ये हमारा एक अच्छा कस्टमर बन सकती है ये कंपनी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में जाएंगे।
तो यहाँ से हमें इस कंपनी की डिटेल मिल जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस कंपनी का एड्रेस आ गया, उस कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों मिल गया हमें। तो अभी हम सिंपल, हमें मोबाइल नंबर मिल गया, ईमेल एड्रेस मिल गया, तो इसका मतलब हमारा 50% काम हो गया। अभी हम जस्ट इसको ईमेल करेंगे पहले, लेकिन वो ईमेल कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। पहले मैं दूसरी कंपनी भी आपको दिखा दूं। अभी दूसरी कंपनी जो मैंने ओपन की थी वो है अलबदन। तो इस कंपनी ने अबाउट अस में मज़ीद सेक्शन बनाए हैं, तो मैं जाता हूँ फैसिलिटीज़ में। ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे रही हैं अपने कस्टमर को। तो ये जैसा कि तस्वीर से भी ज़ाहिर है कि ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वगैरह सप्लाई करती हैं। तो हमें पता चल गया ये भी हमारा पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। मैं कॉन्टैक्ट अस में जाऊँगा, मेरे पास इसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर और उस कंपनी का एड्रेस मुझे मिल गया। अभी जो थर्ड कंपनी मैंने ओपन की थी उसको देख लेते हैं। पहले इसके अबाउट अस में जाएंगे कि पता चलने के लिए कि वाकई ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर है या नहीं। तो फ्रेश फ्रूट इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया, दमाम सिटी, द सेंट्रल मार्केट ऑफ वेजिटेबल, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ऑनर नेम, एवरीथिंग हमें मिल गया। असल में ये एक छोटी इस्टेब्लिशमेंट है। सऊदी अरेबिया में जो एक बड़ी कंपनी होती है जिसको अरबी में शिरका कहते हैं, उसके नाम के आगे लिखा होता है कंपनी, और एक जो छोटी कंपनीज होती हैं उनको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, और अरबी में उनको कहते हैं मुअस्ससा। जिस तरह जो पाकिस्तान में बड़ी कंपनीज होती हैं उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, और इसी तरह जो छोटे बिजनेस होते हैं उनको फर्म या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। इसी तरह सऊदीया में कंपनी और मुअस्ससा चलता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये फ्रेश फ्रूट और वगैरह को सप्लाई करती हैं। तो यहाँ से हमें इसके मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल गए। इस मज़ीद हम इसके कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में जाके भी ये डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे कंपनी का एड्रेस मिल गया और टेलीफोन नंबर मिल गया, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ऑनर नेम, ईमेल एड्रेस, सब कुछ हमें मिल गया। तो अभी हमने 3 कंपनियाँ ओपन की, हमें 1-2 मिनट के अंदर हमें 3 पोटेंशियल कस्टमर हमें मिल गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इनका फ़ोन नंबर मिल गया, ईमेल एड्रेस मिल गया, हम सिर्फ अपनी ईमेल एड्रेस से जाके इनको मेल लिखेंगे। मेल में क्या लिखेंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो इनको ईमेल करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी ईमेल को ओपन करूँगा। तो यहाँ से मैं न्यू ईमेल लिखूँगा। यहाँ से मैंने अपना सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है, सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लिया। ईमेल एड्रेस मुझे ऑलरेडी यहाँ से मिल गया था, वो मैं कॉपी कर लूँगा। info@fresh जो भी है एज इट इज़ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आपने देखा होगा इसके 2 ईमेल है, तो जो दूसरा ईमेल है उसको भी मैं कॉपी करके इसके नेक्स्ट वो लिख देता हूँ, कॉमा डालकर दूसरा ईमेल एड्रेस। तो ईमेल लिखने के बाद मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वो जस्ट मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसके अलावा हमें जिसको हम मेल लिख रहे हैं उसका नाम लिखना होगा, वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। ऑनर नेम है मिस्टर मुबारक अल दोसरी, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। डियर मिस्टर मुबारक अल दोसरी कॉमा। तो मैं आपको ये बोल दूं कि मैंने ये क्या लिखा है। सबसे पहले ग्रीटिंग फ्रॉम माफको fruit and vegetable company. We are pleased to introduce our company, MAF Fruit and Vegetable Company. We have been active in exporting perishable goods business since the year 2011. We have diversified products in fruits and vegetables. We are pleased to inform you that we have some of the biggest clients spread all across the world and especially in KSA, and have been successfully providing them our goods, ensuring that our client requirement at satisfactory level. Following type of export quality fruit एंड वेजिटेबल वी हैव पोटैटो, ऑनियन, मैंगो, ऑरेंज। और एंड पे मैंने लिख दिया आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, और नीचे जो मैंने सिग्नेचर बनाया था वो ऐड कर दिया। तो ये जस्ट हम ईमेल लिखेंगे। सब्जेक्ट में भी हम यही सेम लिख देंगे, माफको फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी। ये यहाँ पे हमने सब्जेक्ट में यही लिख दिया और फिर इसको ईमेल इस तरह हम सेंड कर देंगे।
और ईमेल सेंड करने के फौरन बाद आपने अपने ईमेल के सेंड बॉक्स से जाकर चेक करना है कि ये ईमेल सेंड हो गई है या नहीं। जैसा कि आप मुझे स्क्रीन से देख रहे हैं कि मैंने ये चेक किया तो ये ईमेल चली गई है। इसी तरह आपने वन बाय वन अपने सब पोटेंशियल कस्टमर को ईमेल सेंड करनी है और ईमेल लिखते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप ईमेल में कोई भी टेबल या ग्राफ इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही किसी फाइल को अटैच करेंगे। वो इसलिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो रिसीवर का सिस्टम होता है वो बाज़ औक़ात ऐसी ईमेल्स को वायरस या फिर स्पैम कंसीडर कर लेता है और इस ईमेल को जंक या फिर स्पैम फोल्डर में धकेल देता है। इस तरह से फिर आपके ईमेल के पढ़े जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। और दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि ईमेल लिखते वक्त आपने अपने आप को मार्केटिंग मैनेजर शो करवाना है ताकि इसका आपके कस्टमर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए और उसको ये लगे कि ये वाकई में ही एक कंपनी है जिसका ऑनर अलहदा है, मैनेजर अलहदा है, प्रोडक्शन मैनेजर अलहदा है, मार्केटिंग मैनेजर अलहदा है और कोऑर्डिनेटर अलहदा है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है कस्टमर को। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने ईमेल सेंड करते वक्त ध्यान रखनी है कि आप अपने कस्टमर के मुल्क के टाइम के मुताबिक ईमेल सेंड करें। ये ना हो कि उनके अभी ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए हैं आप फिर ईमेल सेंड कर रहे हो। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ये तो था एक हलवा कि हमें बैठे बिठाए कंपनी की वेबसाइट से कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस मिल गया, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि कंपनीज अपनी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट नंबर को शो नहीं करती। तो उस सूरत में आप क्या करोगे? उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आपने सिर्फ गूगल पर 2 इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान उस एक कंपनी का नाम लिखना है। जैसा कि अब हमने पहली कंपनी जो ओपन की थी उसी को लिखती हैं जो था डेजर्ट ईगल ट्रेडिंग। इसका नाम को हमने कॉपी कर लिया, शुरू में लिखा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद बगैर स्पेस के हमने फिर यहाँ पे एंटर कर देना डेजर्ट ईगल ट्रेडिंग और फिर आखिर में भी इन्वर्टेड कॉमा और एंटर कर देना है। तो इस कंपनी के रिलेटेड इंटरनेट पर जितना भी मवाद होगा गूगल आपके सामने ले आएगा, चाहे इसकी कोई फेसबुक प्रोफाइल बनी हो या इंस्टाग्राम की आईडी हो या ट्विटर की आईडी हो, लिंक्डइन की कोई आईडी हो, जितना भी मवाद होगा गूगल आपके सामने ले आएगा। तो आप फिर वन बाय वन उसको ओपन करके इसमें कॉन्टैक्ट नंबर को आप सर्च कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा तो अभी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि वाकई वही कंपनी है। ये उसका फेसबुक अकाउंट ले आया देखो। तो फ़र्ज़ किया अगर इस कंपनी ने यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर नहीं दिया होता तो हम इस तरीके से इसके फेसबुक आईडी तक पहुँच सकते थे, या फिर इस तरीके से इंटरनेट पर इसका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर होता तो गूगल हमारे पास इस तरह ले आता। तो जैसे कि ये वही है डेजर्ट ईगल ट्रेडिंग, ये उसकी वेबसाइट ओपन हो गई। ये आप देख सकते हैं इनका लोगो और इनका लोगो सेम ही है। और दूसरा मसला ये आता है कि बाज़ औक़ात जो वेबसाइट के ओनर होते हैं वो कुछ कंट्रीज़ के आईपी को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो इस सूरत में वेबसाइट ही नहीं ओपन होगी। तो फिर आप क्या करोगे? आप जस्ट गूगल से वीपीएन को डाउनलोड करके आपको जस्ट उस एक्सटेंशन को वीपीएन की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा। आप जस्ट गूगल में लिखोगे वीपीएन एक्सटेंशन। वीपीएन गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन है और ये शॉर्ट फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। जब आप इसको डाउनलोड करके ऐड गूगल क्रोम कर लोगे इस एक्सटेंशन को, तो आप किसी और कंट्री के आईपी एड्रेस से उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक्सटेंशन गूगल क्रोम में ऐड हो गई है। तो अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अब हम यूएसए का आईपी एड्रेस से उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। सादा लफ्ज़ों में अगर हम समझाने के लिए कहूँ तो हमारा सिस्टम अभी वर्चुअली हो जाएगा, यूएसए से उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा। उनको ये लगेगा कि ये आईपी एड्रेस यूएसए की है। एक तरीका तो ये हो गया कि आप कंपनी की वेबसाइट से पोटेंशियल कस्टमर को तलाश कर सकते हैं। और अब सेकंड बट नॉट लीस्ट दूसरा तरीका ये है कि आप बिजनेस डायरेक्टरी से भी कस्टमर को फाइंड आउट कर सकती हैं। हर मुल्क की अपनी बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ इन सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया में जितनी भी बिजनेस डायरेक्टरीज होंगी उनकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। मैं इनको वन बाय वन ओपन करता हूँ। ये देखिए पहले बिजनेस डायरेक्टरीज में उन्होंने कैटेगरीज दे दी हैं
कि आप कॉमर्स का काम करना चाह रही हैं, मेजर कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग की ढूंढना चाह रही हैं, शिपिंग की ढूंढना चाह रही हैं, बिल्डिंग ढूंढना चाह रही हैं, अकाउंटिंग फर्म ढूंढना चाह रही हैं, या फूड एंड रेस्टोरेंट। तो हमारा ये जो रिलेटेड है फूड एंड रेस्टोरेंट के, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फूड एंड रेस्टोरेंट की जितनी भी कंपनीज या शॉप्स होंगी स्पेसिफिक दमाम खुबर में, ये अलखुबर दहरान दमाम में, तो वो उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, उनका टेलीफोन नंबर, लोकेशन और सब कुछ आ गया। तो इस तरीके से आप अपने मिलियंस ऑफ कस्टमर को हर सिटी में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमने दूसरी डायरेक्टरीज को ओपन किया, वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की बिज़नेस की वेबसाइट आ गई हैं। और इसी तरह तीसरी डायरेक्टरीज में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि कौन सी कैटेगरी को हम सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल सप्लायर्स। तो सऊदी अरेबिया में हम दमाम में ये सिलेक्ट करना चाहते हैं, ओके पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी उस सिटी में बिजनेस की वेबसाइट्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह जो फोर्थ डायरेक्टरीज है उसमें भी आप यहाँ पर सर्च में लिखेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल और सर्च करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की बिजनेस की वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी। तो इस तरह से भी आप दूसरे मुल्क में कस्टमर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको कस्टमर्स की वेबसाइट मिल जाएं तो फिर पहले तरीके मुताबिक आप गूगल में 1 बाय 1 उन वेबसाइट को ओपन करेंगे, अबाउट अस में जाकर चेक करेंगे वाकई ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं या नहीं। अगर बन सकते हैं तो फिर आप कॉन्टेक्ट अस में जाकर ईमेल को और नंबर को नोट करेंगे और ईमेल लिख देंगे। ईमेल का तरीका मैंने आपको बता दिया। और अब तीसरा और लास्ट तरीका ऑनलाइन कस्टमर को फाइंड करने का ये है कि आप गूगल पर लिखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टर्स इन सऊदी अरेबिया, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। तो वो जितनी भी वेबसाइट हैं आप उसको 1 बाय 1 ओपन करेंगे। ये पहली वेबसाइट, ये दूसरी, ये तीसरी। ये आप देख सकते हैं कुछ वेबसाइट ने तो आपको PDF फॉर्म में भी दे दिया है। जब तक ये डाउनलोड होता है हम दूसरी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं, वो अभी ओपन हो रही है। इसके अलावा हम एक और वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ये देखें डाउनलोड हो गई। मैं इसको अब ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट ने मुख्तलिफ़ किस्म की बिज़नेस के नाम आपको शो करवा दिए हैं, उनका एड्रेस वगैरह, उनका ईमेल एड्रेस और उनकी वेबसाइट वगैरह। तो यहाँ से भी आप फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस की वेबसाइट्स को ले सकते हैं और फिर गूगल पर 1 बाय 1 लिख कर अपने पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी जो हमने ओपन की थी लिस्ट, वहाँ पे भी मुख्तलिफ आपको लिस्ट मिल जाएंगी। इसी तरह तीसरी में भी मुख्तलिफ आपको लिस्ट मिल गई कि एक ये फ़लाँ कंपनी, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा, पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोर देन, मेरा ख्याल है कि 200 और 300, मोर देन 200 और 300 है और उन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है। हर कैटेगरीज़ के अलग-अलग उन्होंने कंपनीज़ को ओपन किया है। ये लिस्ट ऑफ सऊदी इंपोर्टर ऑफ राइस, जो राइस के इंपोर्टर हैं उनकी लिस्ट आ गई है। ये जो है पहले जो इंपोर्टर्स थे वो थे सऊदी इंपोर्टर ऑफ फूड प्रोडक्ट के, ये फूड प्रोडक्ट के थे। फिर उन्होंने राइस की लिस्ट दे दी है, ये आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सऊदी इंपोर्टर्स ऑफ राइस। फिर नेक्स्ट उन्होंने लिस्ट दी है लिस्ट ऑफ सऊदी इंपोर्टर्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये हर लिस्ट में तकरीबन मोर देन 100 हैं। फिर लिस्ट है लिस्ट ऑफ सऊदी इंपोर्टर्स ऑफ मीट। इनके फूड के रिलेटेड, वेजिटेबल के रिलेटेड जितने भी इंपोर्टर्स हैं सऊदी अरेबिया में उनके सब की लिस्ट आपको मिल गई। लिस्ट ऑफ सऊदी इंपोर्टर ऑफ मैंगो पल्प, मैन्युफैक्चर ऑफ जूस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो यहाँ से आप मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का डाटा इस तरह से आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, अभी आपको जैसे हर कंपनी का एड्रेस मिल गया, फ़ोन नंबर मिल गया, ईमेल एड्रेस मिल गया, आप उस कंपनी की वेबसाइट को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे उसके अबाउट में से वाकई ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं। अगर आपको लगता है कि ये पोटेंशियल कस्टमर हैं, उनकी प्रोडक्ट को देखते हुए, उनके मिशन को, विजन को और उनकी सर्विसेज को देखते हुए फिर आप उनको ईमेल लिखें। ईमेल लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये था ऑनलाइन के 3 तरीके कि आप इन तरीक़ों से अपने पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड आउट कर सकते हो। पहला तरीका कि आप डायरेक्टली वेबसाइट को ओपन
ओपन करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा तरीका आपको बताया कि आप बिजनेस डायरेक्टरी से वेबसाइट को कैसे सर्च कर सकते हो। तीसरा तरीका आपको मैंने बताया कि आप इंपोर्टर्स की लिस्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वहाँ से अपने पोटेंशियल कस्टमर को कैसे फाइंड आउट कर सकोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफलाइन तरीके से कैसे कस्टमर को फाइंड आउट करोगे। मेरे पास जितना भी पॉसिबल नॉलेज था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक करना है, और जितने भी आपके फेसबुक के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उन सब ग्रुप्स में सब दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है, ताकि दूसरों को भी रहनुमाई हो और मुझे भी इसका फ़ायदा हो। और आखिर में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त सैफुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।